कुछ फैसले अचानक ही लिए जाते हैं। मनस्वी ने फ़ोन पर नज़रें गड़ाए गड़ाए उत्तर दिया। राजीव, रिसुल और सिया तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। आज पहली बार मनस्वी के इस रूप से उनका पाला पड़ा था। हमेशा तो एक आदर्श माँ और पत्नी की तरह वह उन तीनों की सेवा में तत्पर रहती थी। कभी रिसुल और सिया नखरे करते तो तैयार खाना फ्रिज में लगाकर नए सिरे से उनके मन का भी बना देती। 100 बार मिन्नतें करती, खाना तैयार है, सब लोग खा लो, फिर अपने काम करते रहना। आज सुबह राजीव की अपने कॉलेज फ्रेंड से वीडियो कॉल चल रही थी। अपने काम में मगन मनस्वी अचानक पूछ बैठी, आप कल वाला पोहा ले लोगे या फिर ब्रेड बटर लगा दूं? राजीव की इस बात पर बहुत टांग खिंचाई हुई। गुस्साए राजीव ने नाश्ते की टेबल पर मनस्वी को आड़े हाथों लिया। यार, थोड़ा भी ध्यान नहीं रखती हो? कहीं भी कॉल चल रही हो, पीछे से आकर कुछ भी पूछने लग जाती हो। ऑफिस, दोस्त, मिलने वाले सब तुम्हारी इतनी मजाक बनाते हैं। हाँ मम्मा, आप जरा भी सोशल नहीं हो। मेरी फ्रेंड्स की मम्मा को देखो, कितना अच्छे से उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखती हैं। सिया ने पापा की हाँ में हाँ मिलाई तो मनस्वी को बुरा लगा। रिसुल भी बहती गंगा में हाथ धोने लगा। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पर अपनी पुरानी सहेलियाँ और स्कूल फ्रेंड्स को ढूंढो ना। आपका ध्यान बटेगा और हमें भी थोड़ा प्राइवेट स्पेस मिलेगा। रिसुल की बात सुनकर वो सोच में पड़ गई। मैं भी थोड़ा सोशल हो जाऊं, मैं भी अपने दोस्त ढूंढकर अपनी सोशल लाइफ में मगन हो जाऊं। मेरा इतना ध्यान रखना इन सबको अपनी प्राइवेसी में दखल लगता है। सोचते सोचते मनस्वी अपना व्हाट्सएप अकाउंट खंगालने लगी। उसके दोस्तों का भी एक ग्रुप है, पर वो कभी एक्टिव नहीं रहती। ग्रुप खोलकर पोस्ट देखने लगी। कुछ मज़ेदार चुटकुले पढ़कर हंसी आ गई, तो कुछ धार्मिक और महत्वपूर्ण जानकारी देखकर अच्छा लगा। तभी उसकी नज़र गीता की पोस्ट पर पड़ी। वो किसी मंच पर लेखन करने लगी है और नित नई पोस्ट शेयर करती रहती है, पर मनस्वी ने आज तक पढ़ी ही नहीं थी। उसने फटाफट काम निपटाया और फिर उसकी प्रोफाइल खोलकर बैठ गई। एक के बाद एक पोस्ट पढ़ते हुए कभी वो हंस रही थी तो कभी रो रही थी, कभी मुस्कुरा रही थी तो कभी शर्मा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अलग दुनिया में आ गई थी। वो और गीता दोनों स्कूल में शौकिया लिखा करते थे। वो एक कविता लिखकर गीता को देती और अगले दिन गीता उसके जवाब में नई कविता लिखकर लाती थी। बचपन की उस तुकबंदी पर वो लोग खूब मज़े करते थे। कुछ सोचकर उसने गीता को फ़ोन मिला लिया। बातें करते हुए उसने मंच पर लिखने की सारी जानकारी इकट्ठी की और गीता की मदद से अपना अकाउंट भी तैयार कर लिया। पहली रचना लिखते हुए वो अपने मन के भाव संभाल नहीं पा रही थी। पोस्ट करने के बाद उसे बहुत सुकून लगा। शाम को सबके घर आने के बाद मनस्वी ने खाना गर्म किया और कैसरोल्स में डालकर टेबल पर सजा दिया। राजीव, रिसुल और सिया बहुत देर तक मनस्वी की मनोहार का इंतजार करते रहे। जब जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला तो तीनों हैरानी से मनस्वी को टेबल पर बैठकर फ़ोन चलाते देखने लगे। आज डिनर की छुट्टी है क्या? राजीव ने सवाल किया। मोबाइल पर नज़रें गड़ाए मनस्वी ने कहा, नहीं जी, डिनर तो कब का तैयार है। आप लोग प्लेट लगाओ और शुरू हो जाओ। और हाँ, आज से सभी लोग अपना अपना काम खुद से करेंगे और एक दूसरे की प्राइवेसी में दखल नहीं देंगे। और अचानक ये फैसला लेने की कोई खास वजह? राजीव ने खींचते हुए पूछा। कुछ फैसले अचानक ही लिए जाते हैं राजीव। अब से मैं भी थोड़ा थोड़ा सोशल होना सीख रही हूँ और आप सबको प्राइवेसी देना भी। उम्मीद करती हूँ कि आप तीनों भी मेरी प्राइवेट स्पेस का ख्याल रखेंगे। मनुष्य पूर्ववत बैठी रही और तीनों सिर खुजलाने लगे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? अपने व्यूज़ हमें ज़रूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लग रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कोई आने वाली और भी इसी तरह की प्यारी प्यारी स्टोरी आपको सुनने को मिलती रहें। थैंक यू।